अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज है पीर का दिन और 26 जनवरी की छुट्टी है, इस वजह से मार्केट आज बंद है। वीकली एनालिसिस वाला वीडियो जो हम आप लोगों के साथ इतवार के दिन शेयर करते हैं, लेकिन आज छुट्टी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि इतवार के दिन एक दूसरा वीडियो जो काफ़ी अहम था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर टाइम निकाल कर देखिएगा। और फिर आज मैं वीकली एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम मार्केट के ऊपर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, मिड कैप और स्मॉल कैप की क्या हालत है, निफ्टी 50 को भी हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके साथ कुछ एक स्टॉक भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाज़ेह तौर पर डिस्क्लेमर समझ ले कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ। मेरी तरफ से बाय सेल की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी सलाह नहीं है। आप इस वीडियो के ज़रिए से मार्केट को, स्टॉक को देखने का सलीका तरीका सीख सकते हो। वीडियो चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप अभी तक ज्वाइन नहीं है तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। ठीक है, चलिए हम मार्केट के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एफआईआई की जो सेलिंग है वो मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोने और चांदी के दाम ये बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबली जो हालात हैं, ख़ास तौर से ट्रम्प चचा के, वो और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आए। अभी कुछ उसके अंदर कहीं ज़्यादा राहत हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसको भी हम मतलब इसके साथ मार्केट के एनालिसिस के साथ हमेशा जहन में रखें। इस वक्त चूँकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि मार्केट है ना, न्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड हो चुका है। कब पॉजिटिव ख़बर आएगी, कब नेगेटिव ख़बर आएगी, ये कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है। कभी भी कुछ भी ख़बरें आती हैं और मार्केट उसको भरपूर मतलब रिएक्ट करता है। तो न्यूज़ के ऊपर आपकी कुछ ना कुछ नज़र होना चाहिए। इससे मुराद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप न्यूज़ चैनल देखना शुरू करें और वहाँ पर जो स्टॉक बताए जा रहे हैं तो वो स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करें। मैं तो शुरू दिन से इसका मुखालिफ हूँ और बिल्कुल सख्त इसके ख़िलाफ़ हूँ कि भाई आप न्यूज़ चैनल पर स्टॉक देखकर वहाँ से कॉल लेकर ट्रेडिंग करेंगे तो 100% आप लॉस के अंदर जाने वाले हैं। मैं वो न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट के ऊपर जो ग्लोबली हालात हैं, समझ रहे ना, जैसे यूएस और ईरान की जंग का मामला हो, या यूएस और चाइना का मामला हो, या इंडिया के साथ जो टैरिफ डील की बात है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक आप नज़र रखिएगा और उसके बाद अगर मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, उससे क्या होगा कि मतलब आप गलत फ़ैसले लेने से अपने आप को बचाओगे। समझ रहे ना, क्योंकि ये चीज़ों का भी मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता ही पड़ता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, अभी देखेंगे 1-2 हफ्तों से हमने भी जो टेक्निकल एनालिसिस के साथ वीडियो आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया और उसमें जो स्टॉक वगैरह बताए, तो उनमें से अक्सर स्टॉक का हाल ऐसा रहा है कि वो हम जो लेवल के बाद लेने के लिए कह रहे हैं, वो लेवल के ऊपर वो निकल ही नहीं रहे हैं, वहीं से गिरावट वापस से स्टार्ट होती है। तो हमारी उसके अंदर कोई ख़ास एंट्री मतलब किसी ख़ास स्टॉक के अंदर बन ही नहीं रही है। समझ रहे ना, इसलिए कि देखिए मतलब बहाव अगर आपके ख़िलाफ़ है, हवा का रुख आपके ख़िलाफ़ है और आप अगर उसके मुखालिफ जाके तैरना से चाहोगे या उसके मुखालिफ जाकर अगर हवा के चलना या दौड़ना चाहोगे तो जाहिर सी बात है कि आप थक कर हार कर बैठ जाओगे। तो सूरत हाल कुछ मार्केट के अंदर ऐसी थी कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट अभी चढ़ रही है पिछले कई हफ्तों से। और मार्केट अगर देखेंगे, चाहे निफ्टी को देखो, स्मॉल कैप को देखो, तो अभी थोड़ा सा मतलब जो गिरावट होना चाहिए ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें से अक्सर व बेशतर गिरावट हो चुकी है और यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा पलटना चाहिए। ठीक है, अभी टेक्निकल देखेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि भी जो लेवल मार्क किए जाते हैं ना,
ना, तो उन लेवल के बाद जहाँ कहा जाता है तो ही हमें एंट्री प्लान वगैरह का सोचना चाहिए, वरना खामखा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। अभी हम थोड़ा सा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं। देखिए निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है, और आप लोगों को पता है हमेशा मैं आप लोगों को ऑल टाइम हाई की ये जो मार्किंग है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट है, और नीचे मैंने इस वक्त एक डिमांड जोन मार्क किया हूँ। अभी देखिए उस डिमांड जोन के बिल्कुल करीब ये मार्केट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो इसने काम करना चाहिए और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद कुछ चीज़ें मैं और आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ख़राब बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो महीना है, आज तकरीबन 26 तारीख़ है, महीना ख़त्म होने को है, और ये जो कैंडल एक महीने की बनी है ना, आप अगर इस कैंडल को देखेंगे और इस कैंडल को देखेंगे तो ये एक बहुत ही मतलब एक ख़राब कैंडल इसको आप कहेंगे, और विथ वॉल्यूम ये कैंडल यहाँ पर बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो मार्केट के लिए ये कैंडल मेरे हिसाब से अच्छी महीने के एतबार से बिल्कुल भी नहीं बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे आप, तो ये जो मंथली का डिमांड जोन हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे मार्क करने का, तो उससे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, और उसी डिमांड जोन के करीब आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हमें रिएक्शन देखने को मिला है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को वाज़े तौर पर है ना ये वाली कैंडल का हाई और लो है ना मार्क करके बताया था, और आप लोगों को मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि जब इस कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलेगा ना, तो हम मार्केट के बारे में पॉजिटिव होंगे। और ये कैंडल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए कि एक बड़ी मतलब रेड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनी थी, जिसको स्पिनिंग बॉटम भी कहा जाता है। और यहाँ से अगर आप मार्क करेंगे तो ये एक सपोर्ट पर बनी थी, इस वजह से अच्छी भी लग रही थी। और उसके साथ में मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ तो मार्केट के अंदर यहाँ पर तेज़ गिरावट का हमको देखने को मिली। तो अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक डिमांड जोन मार्क करके बताया हूँ। अब देखिए एक नीचे के लेवल तक, यहाँ तक मतलब अभी यहाँ से पलटेगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा के पूरा जोन ही है ना, ये मतलब एक अच्छा जोन है, और यहाँ से मतलब सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए। इतनी कोई ख़ास ऐसे मतलब रीज़न है नहीं कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ तक बना था ना, वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर निफ्टी का है लगाया हुआ, और ये जो वीकली टाइम फ्रेम का मैंने ये डिमांड जोन मार्क किया ना, तो यहाँ पर देखिए कैसा मतलब जैसा ही प्राइस वहाँ पर आई थी ना, तो वहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे और बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट भी देखने को मिला, और अच्छी क्लोजिंग भी हुई। और उसके बाद दूसरे दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वापस से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर जुमा के दिन बना और मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। लेकिन अभी भी मतलब ये लेवल जो है वो ख़राब हुई, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, और यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट के चांस भी नहीं लगते। अब रीज़न क्या क्या हो सकते हैं उसके, एक ये है कि ये जो है ना अभी तक देखेंगे आप तो एक शार्प गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिली है। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, और उसके बाद अगर गिरता भी है तो वापस से गिरेगा, लेकिन डायरेक्ट मतलब मार्केट इसी तरीके से ऐसा गिरते आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर RSI को देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर RSI 29 पर नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा खासा मतलब कूल हो चुका है। और अगर यहाँ पर एक डाइवर्जन ड्रॉ करेंगे आप तो एक हिडन बुलिश डाइवर्जन भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत मतलब अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए अभी है ना, जैसे ही ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है ना, ये कैंडल के ऊपर मार्केट निकलेगा ना, तो थोड़ा सा हम मार्केट के ऊपर है ना बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मतलब ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब मतलब यहाँ से ऊपर निकलेगा तभी हम कोई फ़ैसला इसके बारे में ले सकते हैं। और एक ख़ास बात ये भी है निफ्टी 50 की कि यहाँ पर अगर 200 EMA को लगा कर देखेंगे ना, तो 200 EMA के पास ही मार्केट इस वक्त है, जो कि मतलब एक अच्छी चीज़ है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद 200 EMA पर मार्केट आया हुआ है। और अक्सर वो बेशतर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी मार्केट 200 EMA के पास आता है ना, वहाँ से मार्केट के अंदर
हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करे, साइडवेज हो थोड़ा सा, और लेकिन उसके बाद अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ ही जाता है। देखिए मैंने चार्ट को थोड़ा है ना छोटा किया, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर 200 EMA के पास आया था, उसके बाद एक बड़ी रैली हमको देखने को मिली, फिर यहाँ पर 200 EMA के पास आया, एक रैली दिया, यहाँ पर 200 EMA के पास आया, फिर रैली दिया, यहाँ पर 200 EMA के पास आया, फिर रैली दिया था, यहाँ पर भी आया था, फिर रैली मार्केट के अंदर आई थी, यहाँ पर भी कुछ उसने मतलब रिएक्शन दिया था, और वापस अब यहाँ पर भी 200 EMA के पास मार्केट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बहरहाल हमने ये थोड़ा सा निफ्टी 50 को देखने की और समझने की कोशिश किया, और बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। थोड़ा सा हम स्मॉल कैप और मिड कैप को भी देख लेते हैं। देखिए ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट मेरे सामने ओपन है। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे या निफ्टी मिड कैप को देखेंगे ना, तो वहाँ पर इतनी कोई ख़राब चीज़ या इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत ही बड़ी रैली यहाँ पर कंटिन्यू आई थी, और उस रैली के बाद है ना ये एक बड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर चढ़ रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो 2024 के अंदर जो स्टॉकों का प्राइस था, देखिए ना जो हाई यहाँ पर लगाया हुआ है, अगर आप इस लेवल को देखेंगे जहाँ पर मार्केट है, तो फरवरी 2024, अगर आप जनवरी को भी जाकर देखेंगे 1 जनवरी 2024, जो रेट 1 जनवरी 2024 में निफ्टी स्मॉल कैप का था, वही जगह पर आकर इस वक्त रुका हुआ है। यानी 2 साल हो रहे तकरीबन मार्केट को, 24 से 25 और 25 से 26 ये चालू हुआ, तो ये पूरा के पूरा उसी रेंज के अंदर मार्केट अभी चढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी ये शेयर करने की कोशिश किया हूँ। तो मार्केट जब रैली देता है ना, अब अगर आप देखेंगे ना इस चार्ट को, तो देखिए ना कितनी बड़ी रैली यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर ये आई होंगी। आप ये चार्ट देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रैली स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर भी आई थी। उसके बाद यहाँ पर भी है ना ये रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ था, इस वार के अंदर भी ऐसे ही मतलब करेक्शन मार्केट के अंदर आया था, और उसके बाद वापस से उतनी ही बड़ी रैली मार्केट ने दिया था। तो 18-20 महीने यहाँ पर भी मार्केट रुका था, यहाँ पर भी 18-20 महीने अगर मार्केट रुकता है तो हमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। और मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को यही समझाने की कोशिश किया हूँ कि अगर आपके स्टॉक स्ट्रांग है, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक आपके पास है, और अगर वो करेक्शन उसके अंदर 20% 30% हो भी गया है, आप ऑवरेज करना चाहे तो ऑवरेज कर सकते हैं, है ना। लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहे तो आप डरिए मत, होल्ड कीजिए उसको, ठीक है। आप डर के भी क्या करेंगे, 50% 60% अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में है तो बेच के तो नहीं निकल जाएंगे ना आप। ये लेने का टाइम होता है। असल में क्या होता है, मार्केट की साइकोलॉजी हमारी बनी नहीं ना, इस वजह से हम यहाँ पर डर जाते हैं। हालांकि ये डरने का टाइम नहीं होता है, यहाँ पर अच्छे स्टॉक को लेने का टाइम होता है लंबे टाइम के लिए। और ऊपर जाने के बाद वहाँ पर है ना लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और हम वहाँ जाकर अपनी एंट्री बनाते हैं लालच में आके। तो डर और लालच को जिसने मैनेज करना स्टॉक मार्केट के अंदर सीख गया ना, जिसने इस चीज़ को समझा ना, वो मार्केट से अच्छा पैसा बना सकता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक है ना, तो आप लंबे टाइम के लिए, मेरी तो राय ये है, आपको कोई ख़ास डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मंथली टाइम फ्रेम का ये चार्ट मेरे सामने ओपन था, जो मैंने आपको लोगों को बताया। और अभी अगर आप देखेंगे तो एक अहम सपोर्ट जोन के ऊपर पूरा के पूरा ये स्मॉल कैप इंडेक्स आकर खड़ा हुआ है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी अभी भी ये ख़राब नहीं हुआ। हाँ, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट थोड़ा सा और आता है तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर 200 EMA है, वहाँ तक फिर आने के चांस बनेंगे, जो कि मार्केट के लिए और ख़राब हो जाएगा। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें ना, तो डेली टाइम फ्रेम पर ये जो गैप यहाँ पर है ना, तो ये गैप कहीं ना कहीं मार्केट फिल करने की कोशिश कर रहा है। और अक्सर वो बेशतर ऐसा देखने में आता है, जब मार्केट इस तरह गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है ना, तो एक लंबा टाइम क्यों ना हो, लंबे टाइम के बाद उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आता है। और अभी फिल होने में थोड़ा सा बाकी है, तो हो सकता है कि इसके आसपास से कहीं ना कहीं हमें रिएक्शन देखने को मिले, ठीक है। तो ये स्मॉल कैप के ताल्लुक से मैंने आपको समझाया, और मिड कैप को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम तकरीबन निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप का हाल तकरीबन बिल्कुल करीब करीब ही है। देखिए ये आज का हमारा पहला स्टॉक है, नवीन फ्लोरिन।
जो कि पिछले हफ्ते भी मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया था। लेकिन हमारा ये था कि ये जो हमने ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मार्क की हुई है, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग कम से कम डेली की क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर नहीं हुई है, नहीं इस स्टॉक ने दिया था। थोड़ी सी रैली ज़रूर आई थी, लेकिन वापस से मतलब आप देखते हैं कि मार्केट ही ऐसा कुछ चल रहा है कि इस स्टॉक ने भी कुछ खास परफॉर्म यहाँ पर नहीं किया है। और अभी भी इसका चार्ट है ना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। आप इंतज़ार कीजिए, नज़र रखिए इस लेवल के ऊपर निकलने का, और जब वो ऊपर की तरफ निकलेगा, और उम्मीद ऐसी ही है कि इंशाल्लाह उस लेवल के ऊपर निकलने की भरपूर कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर निकलता है तो इंशाल्लाह आप इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखकर इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। देखिए ना, डेली टाइम फ्रेम पर भी उस लेवल को किस तरीके से मतलब ये उसके करीब ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 3 दिन की गिरावट के बावजूद भी वापस से इसके अंदर मतलब एक सपोर्ट जोन से एक रैली वापस से आना स्टार्ट हुई थी। हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग का। ठीक है, आज का ये हमारा एक स्टॉक ये भी है बजाज कंज्यूमर केयर। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना, अगर नाम आपके समझ में नहीं भी आया तो मैं ऐप के अंदर इंशाल्लाह डालने की कोशिश करता हूँ। 3 महीने का चार्ट यहाँ पर मेरे सामने इसका ओपन है। अगर आप इस स्टॉक की बात देखेंगे, तकरीबन 2011 के अंदर ये लो लगाने के बाद लगभग अगर आप देखेंगे तो कितने का लो लगाया था इसने 2011 में, 70 रुपये के आसपास का। तो 70 रुपये के आसपास का लो लगाने के बाद कंटिन्यू इसके अंदर एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला, और 70 रुपये से 522 रुपये तक ये स्टॉक चला गया। वापस से इसको मतलब तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से वापस एक बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई, और ये गिरावट तकरीबन वापस ये स्टॉक जहाँ से गया था ना वहीं पर आया। और ये जो एक डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ था ना, ये डिमांड जोन ने भरपूर सपोर्ट का काम किया, और फिर वापस से ये स्टॉक है ना ऊपर की तरफ चला। आप देखेंगे ऊपर की तरफ चलने के बाद यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना, और उस सप्लाई जोन को जैसे ही प्राइस ने हिट किया ना, वापस से इसके अंदर गिरावट हमको देखने को मिली। फिर ये डिमांड जोन के करीब आया, ये डिमांड जोन ने यहाँ पर काम किया, और प्राइस वापस से ऊपर की तरफ चली। फिर ये सप्लाई जोन को इसने यहाँ पर हिट किया, और हिट करने के बाद वापस से डिमांड जोन के पास आया, और इस डिमांड जोन से वापस से इसने चलने की कोशिश किया, और वापस से ये जो यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है, उस सप्लाई जोन को हिट इसी कैंडल ने किया अगर आप देखेंगे तो। और इस कैंडल ने करने के बाद प्राइस इस जगह पर अब रुका हुआ है। अच्छा, ये सारी हिस्ट्री मैंने अभी तक इसके अंदर जो हुआ आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। जो लोग कहते हैं ना डिमांड सप्लाई कैसे काम करता नहीं करता, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए तो कहता हूँ कि भाई डिमांड सप्लाई पर अच्छे से सीखो। जो लोग अच्छे से सीखेंगे, अपना जहन अपना माइंड डिमांड सप्लाई के एतबार से बनाकर ट्रेडिंग करेंगे, वो बहुत आसानी से मार्केट से इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है पैसा कमाएंगे, बशर्ते कि उतना मतलब हम उसको हासिल करें नॉलेज को, और उतनी अच्छी प्रैक्टिस उसकी करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी नज़र आपकी जमेंगी, उतनी चीज़ें आपको क्लियर इसके अंदर होती जाती हैं। और ख़ास बात अभी ये है कि ये तकरीबन अगर आप देखेंगे ना, ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पर ही टेस्टेड हो चुका है, और यहाँ पर भी उसकी कुछ ना कुछ पावर कम हुई, और इस कैंडल के अंदर भी कमज़ोर हुई है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये सप्लाई जोन थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे अगर वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो भर भर कर वॉल्यूम आ रहे। फंडामेंटल एक नज़र आप थोड़ा सा जाकर इसके देखेंगे ना, मैं खुद बताता आपको, लेकिन अभी चूंकि 18 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, इस वजह से थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल के अंदर धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये स्टॉक पर आप ज़रूर अपनी नज़र रखिएगा। ये तो 3 महीने का चार्ट था, मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाकर आपको बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के एतबार से अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आज 26 तारीख़ है, महीना ख़त्म होने को है। तो ये जो इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, वो भी इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये एक चीज़ मुझे इसकी पॉजिटिव लग रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा भी यहाँ पर हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 324 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो और भी थोड़ा सा पॉजिटिव ये स्टॉक हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करके देखेंगे तो 200 EMA ने कितने अच्छे से यहाँ पर काम किया आप देखेंगे। जैसे ही मतलब स्टॉक 200 EMA के पास आया तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसके अंदर बहुत अच्छा मतलब एक्शन देखने को मिला। और अभी करंट इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आए थे, तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, तो यहाँ पर ये इसको अपर सर्किट हमको देखने को मिला था।
तो ये एक कंटिन्यू मतलब 2-3 दिन इसके अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये जो लेवल नीचे मार्क की हुई है ना, ये जो इसका है तकरीबन, तो वापस से यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी इस लेवल के आसपास अगर ये वापस से आकर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह बनता है, तो हम इसके ऊपर मतलब कुछ सोच सकते हैं। और इसके ऊपर कंटिन्यू अगर निकलता है तब भी हम इसके ऊपर सोच सकते हैं, लेकिन एसएल ज़रूर लगाना, मार्केट के अंदर एसएल लगाना ये काफ़ी अहम और ज़रूरी बात है, वरना फिर क्या है, कम प्रॉफिट और लॉस के चांस बढ़ जाते हैं। इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। आज जो मैं तीसरा स्टॉक आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। अगर इस स्टॉक को देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी ये तकरीबन 12-13 रुपये का ये स्टॉक था कुछ, और उसके बाद इसके अंदर जो मोमेंट आया तो काफ़ी अच्छा ये स्टॉक ने रिटर्न बना कर दिया है। 2000 रुपये पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और अभी तक यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर कोई कमी हमको देखने को नहीं मिल रही है। फंडामेंटल आप लोग एक मरतबा इसके ज़रूर चेक करना। फंडामेंटल चेक करना नहीं आते हैं तो मेरा फंडामेंटल वाला जो 47 मिनट का वीडियो है ना, वो ज़रूर देखिएगा। आपको जितना ज़रूरत फंडामेंटल की है उस एक ही वीडियो के अंदर उतनी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अभी आप लोगों के साथ शेयर करने का रीज़न ये है, अगर आप इस हाई को मार्क करके देखेंगे जो लगभग कब का है, 1 मिनट, तकरीबन 2023 का है। तो पिछले 2-3 साल से ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर हाई लगाने के बाद ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस साल इस स्टॉक ने उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसका एक हाई मतलब एक कंटिन्यू अप ट्रेंड का जो सफ़र है वो ऐसा ही जारी ये स्टॉक रख सकता है, क्लोजिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ। अभी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर आकर हम देखेंगे तो 6 महीने का टाइम फ्रेम पर भी अभी बुलिश ही लग रहा है, कोई इसके अंदर ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। अभी देखिए 3 महीने का चार्ट है ना, इसका और क्लियर हो रहा है। 3 महीने के चार्ट के ऊपर देखिए ना, मतलब एक अप ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पर पूरा के पूरा एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है। रेड वॉल्यूम थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन अगर ख़राब होता ना तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं देता, और ब्रेकआउट देने के बाद है ना 3 महीने के ऊपर क्लोजिंग काफ़ी इसने अच्छी दिया है। वॉल्यूम थोड़ा सा ख़राब है, कम है, ये थोड़ी सी ख़राब बात है, लेकिन फिर भी है ना ये ऊपर की तरफ रुका हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। तो 3 महीने के ऊपर भी मुझे स्टॉक अभी मतलब ज़्यादा कुछ ख़राब ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छा ही है। अभी देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम पर ये पूरा के कप एंड हैंडल टाइप भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इतना पावरफुल और इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब कुछ उससे मुशाबहत रखता है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और प्राइस का भी ब्रेकआउट इसके अंदर हो गया है। वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर हम चेक करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर आखिर में वॉल्यूम काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और क्लोजिंग भी स्टॉक ने इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर भी अच्छी ही दी है। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, ऊपर से मतलब शेयरिंग प्रेशर काफ़ी बना हुआ इसके अंदर दिख रहा है। तो फ़ौरन एंट्री का इसके अंदर ना सोचें, ये यहाँ से गिरते हुए इस लेवल के आसपास आए या ये डिमांड जोन के आसपास आए तो यहाँ पर आप कोई प्लान इसके अंदर बना सकते हैं। इंशाल्लाह वापस से ऊपर जाने की स्टॉक कोशिश करेगा। बहरहाल ये कुछ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट के अंदर हैं जिसको मैं देख रहा हूँ, और मार्केट के बारे में जो भी मुझे बताना था वो तकरीबन चीज़ें मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ आपको सीखने को मिलता है, नहीं मिलता है, मेरे वीडियो के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।